शुक्र है तुम घर वापस आ गई मेरी जान। आपकी वजह से आई भी नहीं हूँ, सैफ की वजह से आई हूँ। उसको कसम दी थी, इस तकल्लुफ का कोई फायदा नहीं। बेटा ये कोई तकल्लुफ थोड़ी है। तुम्हारी गुमशुदगी ने मुझे सूली पे चढ़ा दिया था, जहां बस रस्सी खींचने की देर थी और मेरा दम निकल जाता। क्या फर्क पड़ता है? जब अब्बू के होने या ना होने से कोई फर्क नहीं पड़ा, तो मेरे ना होने या होने से क्या फर्क पड़ता है? फर्क पड़ता है। तुमसे और तुम्हारे अब्बू से ही तो मेरी जिंदगी में सब कुछ था। ये सच है कि उनकी मौजूदगी में हमें फाके काटने पड़े, लेकिन सर से छत तो नहीं हटी थी ना। लेकिन कल रात हम खुले आसमान तले आ जाते, दुनिया के रहमो करम पे होते। इसीलिए आपने अपने लिए छत का इंतजाम कर लिया। तुम जब तक मेरा सच नहीं सुनोगी, मैं जानती हूँ इसी तरह बदगुमान रहोगी। बात बदगुमानी से बहुत आगे निकल गई अम्मी। माएं बड़ी आसानी से बेटियों को घर से रुखसत कर देती हैं, लेकिन माएं बेटियों के दिल से कभी रुखसत नहीं होती। उनकी जड़ें हमेशा होती हैं बेटियों के दिल में। आपने सिर्फ निकाह नहीं किया है, आपने जड़ें काट दी है मेरी। कहती थी मैं कि 1 साल का इंतजार कर ले, फिर मैं घर बना लूंगी। डर लगता था जैसे हमें घर से निकाला नहीं जा रहा, हमारी जन्नत हमसे छीनी जा रही है। लेकिन आपने और अब्बू ने मेरी एक नहीं सुनी। दिन रात मेहनत की, थक थक के, कोचिंग, ट्यूशन, कमीशन के एग्जाम्स। किस लिए? आपको और अब्बू को एक अच्छी जिंदगी देने के लिए। क्या फर्क पड़ा? अब्बू बदगुमान होकर इस दुनिया से चले गए और आप दूसरी शादी कर ली आपने। लेकिन अब मुझे बिल्कुल समझ आता है कि ताई अम्मी का और उमायमा का शुरू से हमारे साथ रवैया इतना बुरा क्यों है। वजह तो आप है। आपके दिल में जो ताई अब्बू के लिए मोहब्बत है ना, वो है वजह। अब क्या फर्क पड़ता है? सैफ और मेरी शादी हो, क्या फर्क पड़ता है? आपको तो मिल गया ना सिला। सब्र का।